हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग मंडे यानी 9 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो आप देखिएगा इंडसइंड बैंक ने एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन किया है एंड ब्रेकडाउन के बाद डेली के टाइम फ्रेम में एक रीटेस्ट करके दोबारा से फॉल करने का यहाँ पर ट्राई कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो लोअर लेवल पे एक बेरिश पेनेट पैटर्न या फिर इसको आप लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो, इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ही इंडसइंड बैंक ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है देन इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो इसका जो ब्रेकडाउन का लेवल रहेगा मंडे के लिए वो नियर अबाउट 986 का रहेगा। अगर 986 के नीचे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इंडसइंड बैंक ब्रेकडाउन करता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे देन यहाँ पर मैं पर्सनली 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेलिंग के साइड 8 से 9 रुपए के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। अब अगर मान लीजिए ये ब्रेकडाउन करने के बजाय अपसाइड की तरफ 1000 का एक राउंड नंबर लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन मैं यहाँ पर बाइंग के साइड भी 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जो सेकंड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस वो है JSW स्टील। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अभी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस जोन का भी कंफ्लुएंस है। तो अगर JSW स्टील इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा बाइंग मूव यहाँ पर भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं पर्सनली 1015 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 1025 के आसपास रहने वाला है। मंडे के लिए थर्ड स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। दीपक फर्टिलाइजर्स अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आकर देखते हो तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ था जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेकआउट करके एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग किया है। अगर दीपक फर्टिलाइजर्स प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दोबारा से निकलता है जिसका लेवल 1431 का है सो इसके ऊपर सस्टेन होते ही यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग मूव हमें फिर से देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा इसमें वो सिंपली 10 से 12 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए दीपक फर्टिलाइजर्स यहाँ पर ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है और यहाँ पर फेलियर हो जाता है विदाउट सस्टेनिंग तो यहाँ पर जैसे ही 1400 का जो एक राउंड नंबर लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करते ही मैं इसमें सेलिंग के साइड भी अपना एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जो फोर्थ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा मंडे के लिए वो है वोल्टास। वोल्टास के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था जिसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर वोल्टास में एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी कंफ्लुएंस है जिसका जो नेकलाइन है वो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है। सो अगर वोल्टास यहाँ पर ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस जोन को जो कि इस इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन है तो 1725 के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिंपली 1719 का रहेगा और अल्टीमेट टारगेट मैं 1738 के आसपास इसमें प्लान करूंगा। आखिरी स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है मंडे के लिए वो है HEG और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में आकर देखिएगा HEG को तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग किया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आकर देखते हो तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। बट कई बार अगर आप नोटिस किए होंगे तो मेजर रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद कई ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो अपने इस सपोर्ट लेवल के आने से पहले ही यहाँ पर रिवर्सल लेके दोबारा से अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाते हैं। तो जनरली बिना सपोर्ट पे आए हायर लेवल से ही हमें फिर से बाइंग कैसे देखने के लिए मिलता है, इट्स बिकॉज ऑफ डिमांड जोन एंड वो सेम डिमांड जोन HEG में कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर एक रैली मिला, रैली के बाद एक बेस क्रिएशन हुआ देन अगेन एक रैली देखने के लिए मिला है और एग्जैक्टली इसी डिमांड जोन में आके इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन क्लोजिंग किया है। सो इसका जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो 563 का रहेगा। अगर 563 के ऊपर HEG ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है देन यहाँ पर एक अच्छा खासा इंपल्सिव बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।